प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 13 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 108 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका संख्या 108। तो बच्चों, सबसे पहले हमें आज की वर्कशीट में एक जानकारी दी हुई है, आइए इसे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इन्हें ये उपाधि चाचा नेहरू की किस तरह से मिली, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक बार पंडित जी अर्थात श्री जवाहरलाल नेहरू जी दौरे पर गए तमिलनाडु के, जी हाँ, और उन्हें देखने के लिए बहुत सारा सैलाब जो है वो उमड़ कर आया। बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए और पंडित नेहरू की नज़र उस भीड़ में एक गुब्बारे वाले पर पड़ी। गुब्बारे वाले के पास बहुत सारे गुब्बारे थे। पंडित नेहरू उसकी तरफ बढ़े और उसके सारे गुब्बारे खरीद लिए। ये देखकर वो गुब्बारे वाला भी हक्का बक्का रह गया और आसपास की जितनी भीड़ थी वो भी काफ़ी असमंजस में पड़ गई कि पंडित जी ने भला गुब्बारे खरीदे तो क्यों खरीदे। पंडित जी ने गुब्बारे लेकर वहाँ मौजूद जितने बच्चे थे उन सब में वो गुब्बारों को बांट दिया। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, वे नाचने लगे खुशी के मारे और उन्होंने वहाँ पर पंडित जी को चाचा चाचा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जी हाँ, वहीं से चाचा नेहरू की उपाधि इन्हें प्राप्त हो गई। और क्योंकि इनका मानना था कि भारत के भविष्य की नींव यदि कोई डाल सकता है तो वह है आज के बच्चे, जो कि भावी पीढ़ी और भविष्य के निर्माता हैं। तो ये थी छोटी सी पृष्ठभूमि आपको बताने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा के नाम से, चाचा नेहरू के नाम से क्यों संबोधित किया जाता है। और क्योंकि ये बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके जन्म दिवस अर्थात 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपनी कार्यपत्रिका में। हमें आज कौन से प्रश्न दिए गए हैं, देखिए। कार्यपत्रिका का नाम है आंगन सजाएं और आप लोग भली भांति परिचित हैं कि आंगन दिवाली के आसपास हम किस चीज़ से सजाते हैं। जी हाँ, या तो हम रंगोली बनाते हैं या फिर हम जलाकर दिए अपने घर के आंगन में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए सजाने का काम चालू है। आइए प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। इस बार त्योहारों में राहुल और सिया ने घर को मिट्टी के दियों से सजाने की तैयारी की है। उन्होंने घर के आंगन में मिट्टी के दियों की पंक्ति बनाकर आंगन को सजाने की जिम्मेदारी ली है। देखिए, अपने घर के आंगन में राहुल और सिया दीपकों की पंक्तियां बना रहे हैं, मतलब दीवे लगा रहे हैं जलाकर, और इस प्रकार से आंगन को सजा रहे हैं। दियों की पंक्तियां बनाकर हर पंक्ति में 20 दिए लगाने के लिए राहुल को कहा। ठीक है, सिया ने बेटा आंगन में दियों की पंक्ति बनाई और हर पंक्ति में राहुल से कहा कि 20 दिए एक पंक्ति में होने चाहिए। कितने दिए जी? 20 दिए, ना कम ना ज़्यादा, केवल 20। लेकिन राहुल ने हर पंक्ति में पूरे 20 दिए नहीं लगाए। लेकिन राहुल ने गलती कर दी। राहुल ने हर पंक्ति में 20 दिए नहीं लगाए, कहीं पे कम लगा दिए और कहीं पे ज़्यादा। आइए हम सिया की मदद करें जिससे वह हर पंक्ति में पूरे 20 दिए लगा सके। तो चलिए बच्चों, हमें सिया की मदद करनी है। ये देखिए, राहुल के द्वारा पंक्ति में लगाए गए दिए ये रहे, ये रहे और ये रहे। ये तीनों पंक्तियों में राहुल ने दिए लगाए हैं। उसे लगाने 20 थे लेकिन उसने 20 नहीं लगाए। उसने हर पंक्ति में कुछ दिए कम लगाए हैं। एक पंक्ति में कुल 20 दिए लगाने हैं, ठीक है, लेकिन राहुल ने कम दिए लगाए हैं। राहुल ने कितने दिए लगाए, अर्थात इनको गिनकर इनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। और सिया को कितने और दिए लगाने हैं, ये 20 से कम दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ दिए लगाने हैं ताकि 20 दिए हो जाएं हर पंक्ति में कुल मिलाकर। कितने दिए और लगेंगे वह संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तो चलिए एक बार गिनती कर लेते हैं। पहली पंक्ति को देखते हैं। आइए, पहली पंक्ति के अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिए जो हैं वो राहुल ने लगा रखे हैं। और कितने दिए सिया को लगाने हैं जी? 20 बनाने के लिए। तो 20 में से हम 12 को घटा देंगे, तो 20 में से 12 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 8। तो जी सिया को कितने दिए लगाने हैं यहाँ पर? 8 दिए और लगाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए और सिया लगाएगी, तब जाकर यहाँ पर 20 दिए पूरे हो पाएंगे। चलिए दूसरी पंक्ति में एक बार देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में अगर हम दिए गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिए ही केवल राहुल ने लगाए हैं। और लगाने कितने थे? 20।
तो 10 दिए राहुल ने लगाए हैं। और 20 बनाने के लिए हमें कितने दिए लगाने पड़ेंगे 10 के अंदर? जी हाँ, हमें 10 दिए यहां पर और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 20 में से 10 गए, तो बचे 10। तो 20 दिए लगाने के लिए हमें 20 दिए बनाने के लिए इसमें से हम पहले लगे 10 दियों को घटा देंगे और हमारे पास संख्या आएगी 10, अर्थात हमें 10 दिए और लगाने हैं। वही बात हमने बच्चों यहां पर लिखी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरी पंक्ति का हल। तीसरी पंक्ति में कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तीसरी पंक्ति में राहुल ने 15 दिए लगाए हैं और लगाने कितने थे जी? 20। तो कितने दिए और लगाएंगे कि 20 हो जाए? तो 20 में से 15 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5। तो जी 5 दिए और सिया को यहां लगाने पड़ेंगे इस स्थान पर, ताकि कुल मिलाकर 20 दिए हो जाएं। ये सभी हमने आपको करके दिखाया और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए, ये मैंने दिए भी लगा दिए। राहुल ने यहां पर केवल 12 दिए लगाए थे और सिया को ये 8 दिए और लगाने पड़े। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 जमा 8 कितने हुए जी? 20 हो गए। इसी प्रकार से यहां देखिए, यहां पर राहुल ने 10 दिए लगाए थे, तो ये 10 यहां से हमने लिख दिया था। और सिया ने इसके बाद फिर कितने दिए लगाए? यहां पर 10 ही सिया ने लगाए, तो 10 जमा 10 बराबर ये भी कितने हुए? 20। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के अंदर राहुल ने गिनने पर हमें पता लगा था कि 15 दिए लगाए हैं और सिया को 15 दियों के अंदर 5 दिए और लगाने पड़े, ताकि बने 15 जमा 5 बराबर 20। तो इस प्रकार से राहुल और सिया ने ये हर पंक्ति के अंदर 20-20 दिए लगाए हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने कैसे पता लगाया कि और कितने दिए लगाने पर एक पंक्ति 20 दियों से भर जाएगी? जी हाँ, वैसे तो सीधा सरल इसका उत्तर यही है कि आपने हिसाब किताब किया और गिनकर पता लगाया, परंतु फिर भी सही से अगर उत्तर लिखेंगे तो आप यह लिख सकते हैं कि पहले से लगे दियों को 20 में से घटाकर। जी हाँ, पहले से जितने दिए लगे थे, लगाने थे कुल 20, और पहले से जितने दिए लगे थे उनको 20 में से घटाकर इन वाले दियों को हमने 20 में से घटाया, तो हमें पता लगा कि 8 दिए और लगा के, या फिर 10 दिए और लगा के, या फिर 5 दिए और लगा के हम पूरी पंक्ति में 20 दिए कर सकते हैं। तो पहले से लगे दियों को 20 में से घटाकर हमने ये बात पता लगाई है, ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राहुल और सिया ने त्योहार मनाने के लिए घर को सजाने का निश्चय किया है। क्या आप भी घर सजाने में परिवार के बड़ों की मदद करते हैं? जी हाँ, दिवाली का त्यौहार कहते हैं साफ सफाई हर त्यौहार पे बहुत आवश्यक होती है। जहाँ पे परमात्मा का निवास होता है वहाँ पे सफाई करनी बहुत आवश्यक है। तो क्या आप भी किसी त्यौहार पर, दिवाली होली पर, अपने परिवार के बड़ों की मदद करते हैं घर की साफ सफाई करवाने में? यदि हाँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर बच्चों, इसके बाद आप सभी के लिए एक सुझाव है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से प्रदूषण की समस्या पर बातचीत कीजिए और इसके दुष्परिणाम पर भी चर्चा करें। जी हाँ, एक बार हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि दिवाली के त्यौहार को केवल प्रकाश पर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है। अमावस के दिन दिवाली का त्यौहार पड़ता है और इस त्यौहार पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश करें, लेकिन वह प्रकाश इस प्रकार से करें कि कोई प्रदूषण ना फैले और कोई शोर ना हो। तो बच्चों, अच्छा यही रहेगा कि आप सभी पटाखों से, बमों से, रॉकेटों से इस वर्ष दूरी बनाकर रखें। ना केवल इस वर्ष अपितु आने वाले भविष्य में भी आप इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चों, दिवाली मिठाई का त्यौहार है, आपसी मेल जोल का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, ना कि शोर शराबे और धुएं का। और इससे होने वाले दुष्परिणाम आप भली भांति जानते ही हैं। हमारे फेफड़ों को होने वाले धुएं से बहुत नुकसान पहुंचता है। अगले 2-2, 3-3 दिनों तक वह धुआं ऐसे ही हवा में लगातार रहता है और फेफड़ों की समस्याएं हमको इससे भविष्य में हो सकती हैं। इसलिए न केवल मानव के लिए अपितु पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी यह प्रदूषण बहुत हानिकारक है। अतः आपसे फिर से यह अपील है कि इस वर्ष ही नहीं अपितु अगले वर्ष भी और आने वाले सभी वर्षों में आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि पटाखों से, बमों से दूर रहें। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। दिवाली का त्यौहार अच्छे से मनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और जाते आते फिर एक बार जय हिंद।